सो आज की वीडियो है गाइस एसईओ रिपोर्ट्स इन बिग वेबमास्टर टूल्स। बिग वेबमास्टर टूल में गाइस हम अपनी वेबसाइट की एक पूरी की पूरी एसईओ रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एसईओ रिपोर्ट। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस लिखा हुआ है गाइस, ये रिकमेंडेशन ही एसईओ रिपोर्ट है और यहाँ से हम अपनी साइट को स्कैन करके एसईओ रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। अगर हम रिकमेंडेशन में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दिखा रहा है और साइट स्कैन में जाएंगे तो पहले मैंने एक साइट स्कैन किया था 17 नवंबर को, उसके बाद तो काफ़ी काम भी हुए थे। ठीक है, तो चेंजेस आ सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन हमको यहाँ पे आज डिस्कस करने हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि हमारे नोट्स में क्या है मेंशन। The SEO report in Bing Webmaster Tool is an essential feature for identifying and addressing common technical SEO errors on your website. These tools help webmaster optimize their site not only for Bing but also for other search engines. तो सिर्फ Bing से रिलेटेड नहीं, अदर सर्च इंजन से रिलेटेड भी रिपोर्ट हमको मिल जाएगी यहाँ पे। साइट स्कैन जो ऑप्शन मैंने अभी आपको दिखाया, साइट स्कैन इन Bing Webmaster Tools. This site scan feature in Bing Webmaster Tools allow you to generate comprehensive SEO report for your website or specific directories. Specific directories का मतलब जो different different subdomains भी हो सकते हैं। This tool is invaluable for understanding your site's overall SEO health and identifying areas of improvement. ठीक है, उसके बाद की फीचर ऑन डिमांड रिपोर्ट। डिमांड मतलब आप वहाँ पे साइट स्कैन करिए, आपको रिपोर्ट मिल जाती है और रिपोर्ट मिलने में मे बी शायद 24 आवर्स भी लग सकते हैं और मे बी शायद उस टाइम भी मिल जाए। और मंथली लिमिट जो होती है आपके पेजेस को स्कैन करने की, वो है 10,000 पेजेस पर मंथ। मेक इट इज ईजियर टू कीप ट्रैक ऑफ चेंजेस एंड इम्प्रूव ओवर टाइम। सो एक बार एक काम करते हैं, इस रिपोर्ट को एक बार देख लेते हैं और देखने के बाद एक बार इस रिपोर्ट को फिर से स्कैन करके देखते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट आपको सामने वहाँ पे भी मैंने दिखाई वो थोड़ी सी ओल्ड है। तो यहाँ पर आ गया मैं रिकमेंडेशन में, ये जो पहले की बनाई हुई थी हाई सेवेरिटी एक है, यहाँ पे दिखा रहा है इंडेक्स नाउ से रिलेटेड, और लो है 26। ठीक है, तो लर्न हाउ इंडेक्स बूस्ट साइट विजिबिलिटी विद इजी स्टेप। और यहाँ पे कुछ है एलिवेट साइज ऑफ एचटीएमएल एस्टिमेटेड टू बी ओवर 1 MB एंड इज नॉट बी फुल्ली कैश्ड। ठीक है, तो कैशे वगैरह के प्लगइन इतने लगे हुए नहीं है और इमेज के कुछ ऑल टैग मिस्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे हाई में आ जाते हैं, हाई में वही इंडेक्स वाला जो बता रहा है मॉडरेट, जो अभी इतना है नहीं। और हाई में जो मैंने अभी आपको बताया ना, तो वो इंडेक्स नाउ से रिलेटेड बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो एरर्स है ये यहाँ पे दिखाता है और उसके बाद साइड स्कैन जो है या मेरी एससी रिपोर्ट पूरी जो है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। इसको अगर आप देखना चाहें बस आप एक बार क्लिक कर दें। कंप्लीटेड 17 नवंबर का दिखा रहा है। टोटल पेजेस 23 स्कैन है, 6 एरर है, 15 वार्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल इशू में एरर्स में अगर जाएंगे तो यहाँ से आपको एरर मिल जाएंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन और टैग मिसिंग है क्योंकि इसमें काम किया ही नहीं गया है। 400,499 एरर है। ठीक है, वार्निंग्स क्या क्या दी गई हैं, ऑल एट्रीब्यूट फॉर इमेजेस मिसिंग, टाइटल टू लॉन्ग। ठीक है, और नोटिसेस क्या क्या दिए गए हैं, H1 टैग मिसिंग। बस ये 3 नोटिस है, वार्निंग्स है, जो कि बहुत ही माइनर सी हैं। अगर क्या कहते हैं इसमें वर्क करना होगा तो आगे किया जाएगा क्लाइंट के हिसाब से, राइट। तो मेटा डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, कोई भी एसईओ का टूल यूज़ कर ले। अगर आप वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाइए या तो रैंक मैथ यूज़ कर ले या तो योस्ट यूज़ कर लें, वहाँ पे आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हैं। मगर ये काम तभी कर सकते हैं जब आपके कीवर्ड फाइनल हो जाएंगे और टाइटल और डिस्क्रिप्शन में यूज़ करने के लिए होंगे, राइट। टाइटल टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबा टाइटल है अगर, तो उसको शॉर्ट कर ले, जो भी कैरेक्टर लिमिट है। ठीक है, हाउ टू फिक्स भी यहाँ पे बता के रखा हुआ है, अगर कोई यहाँ पे देखना चाहे तो हाउ टू फिक्स में, जैसे कि टाइटल टू लॉन्ग है यहाँ पे जाए तो ये वार्निंग जो दे रही है, व्हाट इज द इशू अबाउट दीज पेजेस हैव टाइटल लेंथ ग्रेटर देन 70 कैरेक्टर। तो 70 कैरेक्टर के नीचे क्या कहते हैं टाइटल लेंथ होनी चाहिए। इफ द टाइटल इज टू लॉन्ग इट माइट बी ट्रंकेटेड और इग्नोर्ड बाय सर्च इंजन, कीप इट रिलेवेंट एंड नॉट टू लॉन्ग। तो अगर आपको चेक करना है तो एक काम ऐसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि 70 कैरेक्टर कितना होता है आपका। तो ये मैंने ओपन किया, एक है ब्लाइंड टेक्स्ट जनरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक हमको टाइटल, मतलब एक ये डमी वेबसाइट है। ठीक है, डमी आपको कंटेंट देती है, तो मैं यहाँ कैरेक्टर में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा 70। ये है 70। ठीक, 70 कैरेक्टर। इस 70, ये तो आप देख रहे हो ये 70 कैरेक्टर से रिलेटेड इसने हमको ये इतना बड़ा हमारा टाइटल होना चाहिए जितना बड़ा ये दिखा रहा है यहाँ पे।
कितने कैरेक्टर में होना चाहिए। ठीक है? अगर आप इसको चेक करना चाहें तो एक तरीका और भी है कि ये सही दिया है किसी के लिए, वर्ड काउंटर में जाएँ। ये वर्ड काउंटर ओपन किया मैंने, वर्ड काउंटर में गया मैं, यहाँ से मैंने इसको हटाया और ये मैंने इसको कर लिया कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करा। देखते हैं ये सही बताता है, 70 कैरेक्टर मतलब 10 वर्ड के अंदर अंदर आपका क्या होना चाहिए, कैरेक्टर लिमिट होनी चाहिए आपके टाइटल की। ठीक है? और यहाँ पे ये देखिए HTTP 40049 errors हाउ टू फिक्स, यहाँ पर आ जाएगा। व्हाट इज दिस इशू अबाउट दीज पेजेस हैव 404 HTTP स्टेटस कोड इंश्योरिंग HTTPS student might help improving SER performance again user traffic. How to fix URL with these error may be fixed by updating your site. साइट को अपडेट करो। ठीक है? या तो पेज पूरा ब्लैंक होगा, इस वजह से ये एरर आ सकता है। ठीक है? ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है हमारा इमेज में, जितनी भी इमेजेस यूज करी गई हैं उसमें ऑल टैग नहीं लगा हुआ है। ठीक है? तो ऑल टैग यहाँ पे हाउ टू फिक्स यूज, ये एक पूरा टाइट वो देकर रखा हुआ है टाइटल। ठीक है? हालांकि ये वो काम आप लोग अगर क्या कहते हैं CMS से वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आप खाली अपना ऑल टैग दे दें तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक, बस आपको इस ऑल टैग किस किस इमेज में नहीं लगा है तो इसके लिए आप लोगों को एक टूल यूज करना पड़ सकता है, इसको बोलते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग। ये टूल मेरे पास है, किसी दिन इससे रिलेटेड एक पूरी वीडियो बना दूंगा मैं। ये बहुत ही अच्छे टूल है, इसको बोलते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है? ये यहाँ पर आ गया ये। इसमें आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे एरर्स जो थे, जो जैसे कि ऑल टैग, जिसमें ऑल टैग नहीं है, वो आप चेक कर सकते हो बहुत इजीली। मैं कॉपी करके स्क्रीमिंग फ्रॉग में जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाइए, ये डोमेन आप अपना यहाँ पे स्टार्ट कर दें इसको। तो गाइस क्रॉल तो हो चुका है 100%। अब इसको देखते हैं कहाँ पे हमको वो एरर दिखाएगा, मतलब किस किस इमेज में ऑल टैग नहीं लगा है। तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप, यहाँ पे नहीं, क्रॉल डेटा में नहीं देखना इमेजेस में। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, अ, ये देखिए टाइटल से रिलेटेड भी दिखा रहा है। ठीक है? वहाँ पे 70 कैरेक्टर दिखा रहा है ओवर, तो मतलब 60 से 70 कैरेक्टर के अंदर आप लोग अपना टाइटल को रखें। ठीक है? हालांकि यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, यहाँ पे बिलो दिखा रहा है आपको 60 कैरेक्टर से। तो ये आपको डबल चेक करना पड़ सकता है। टूल्स में कभी भी इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, आप अपना खुद भी देखें। तो थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ये आया देखिए इमेज का ऑप्शन, तो यहाँ पे मिसिंग ऑल टेक्स्ट लिखा हुआ है, यही ऑल टैग। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जितने भी आपको यहाँ पे यूआरएल दिखा रहे हैं इस जगह पे, इसमें ऑल टैग ही नहीं है, ऑल टैग नहीं दिया गया हुआ है। ठीक है? इसको आप यहाँ पर आओगे, ये है एड्रेस, इस एड्रेस को हम आपको दिखाते हैं। कॉपी किया, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दो। ये है इमेज, इसमें ऑल टैग नहीं है एक्चुअली, कि ये वेबसाइट में एक आइकन टाइप का है। ठीक है? इसको अगर ऑल टैग देना है आप ऑल टैग दे सकते हैं। फिर हम आते हैं, अगर कोई दूसरी देखते हैं, ये भी लोगो ऑफ आइकन है। एक ये इमेज है, ये मेन हमको इमेज लग रही है, इसमें देख लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ओपन करने का, चलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा, तो हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। कौन सी इमेज है ये? अच्छा, ये लोगो ही है उनका, तो इसमें ऑल टैग नहीं लगा हुआ है। ठीक है? और देखिए कोई मेन मेरे को दिख जाए, ये क्या आई, ये में भी हो सकती है। कॉपी करके, हाँ, और जैसे कि ये है, इसमें लगा होना चाहिए था जो कि नहीं लगा है। ठीक है? तो दो मैंने तरीका बता दिया। ठीक है? यहाँ से तो दिखा ही रहा है। ठीक, इसको ठीक करने के लिए आप वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे ऑल टैग का ऑप्शन राइट साइड में मिलता है, कभी भी कोई भी इमेज को लगाते हैं अगर आप तो। ठीक है? तो टाइटल टू लॉन्ग, H1 टैग मिसिंग, ठीक है, ये सब कुछ ये आपका बता देता है। H1 टैग मिसिंग, यहाँ पे ये देखिए H1 टैग मिसिंग एक दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है? और सॉरी, ये यहाँ पे H1 टैग मिसिंग 3 दिखा रहा है। ठीक है? तो आप पहले क्रॉस चेक करें कि कितने हैं एक्चुअली में। ठीक है? तो जो एरर्स है वही एरर यहाँ पे दिखा रहा है, जो वार्निंग्स है वो दिखा रहा है।
ठीक है, एरर्स को ठीक कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है, वार्निंग को थोड़ा-सा देख लें, उसको जितनी जल्दी ठीक हो जाए, उतना कर लें कि ऑल एट्रीब्यूट फॉर इमेजेस मिसिंग है, उसको कर लें, टाइटल को ठीक कर लें, ठीक है? बाकी चीज़ें H1 एक टैग मिस है, उसको ठीक कर लें या वो यहाँ पे बता देगा। तो ये पूरी एक रिपोर्ट बना के दे देता है, ठीक है? पूरी साइट को स्कैन करके एक रिपोर्ट बना के दे देता है। अगर आपको कोई नया स्कैन करना है, आप स्टार्ट न्यू स्कैन में जाएँ, ठीक है? वेबसाइट को सेलेक्ट करके रखिए, यही वेबसाइट रहेगी। लिमिट स्कैन इतने पेजेज़ है नहीं, कोई भी लिमिट स्कैन करने की बात ज़रूरी नहीं है। डिज़ाइन फॉन्ट सर्च अगर फॉर एग्ज़ाम्पल साइट नाम दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे दे दो और आप यहाँ पे लिख दें क्या? सेकंड सर्च फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अपने ईज़ी करने के लिए चीज़ों को, ठीक है? और यहाँ पे रिसीव स्कैन अपडेटेड चलिए ये ले सकते हैं मेल के थ्रू। एडवांस सेटिंग में कुछ इतना ख़ास नहीं है गाइस, ठीक है? और आगे चलते हैं, इसको स्टार्ट कर लो अगर स्कैन को। लिमिट पीरियड चलिए 100 कर देते हैं, इतने हैं भी नहीं, 50 करते हैं, चलिए 50 कर दिया और इसको स्कैन कर देते हैं अगर हम। तो स्कैन चालू हो गया, स्कैन क्रिएटेड सक्सेसफुली, बट ये क्यू में लगा हुआ है, इसमें टाइम लग सकता है। करेंटली डिसेबल एज ओनली वन स्कैन कैन बी प्रोग्रेस एट अ टाइम। तो ये टाइम लगता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी 24 आवर्स भी लग सकते हैं, ठीक है? तो ये जो ऑप्शन है आपका साइड स्कैन वाला, वो यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया हुआ है, साइड स्कैन इन बिंग वेबमास्टर टूल, दिस side scan feature in Bing Webmaster Tool allow you to generate comprehensive report for your website और स्पेसिफिक डायरेक्टरीज जो मैंने बता दिया, की फीचर ऑन डिमांड रिपोर्ट और मंथली लिमिट, वो जो मैंने अभी आपको लगाना वहाँ पे बताया। सो गाइस इसको करके देखिएगा, बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको इससे काफ़ी चीज़ें करने देखने को मिलेंगी, काफ़ी एरर पता चलेंगे और आप उसको ठीक कर सकते हैं। बस ये मालूम होना चाहिए कि एरर ठीक कैसे होते हैं। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।